हाय दोस्तों, सी टेट 2023 की सीडीपी क्लास की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट चैप्टर से आपको एग्जाम्स में 2 या 3 नंबर क्वेश्चन जो आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगी। तो आज की टॉपिक इसी पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर वीडियो में पहली बार आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक सरप्राइज क्वेश्चन जो है मैं आपको वीडियो के अंत में पूछूंगा, जो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का चैप्टर है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। आप जो है मेरे साथ साथ जो है वीडियो को पॉज करके जो है वो आप नोट्स बना सकते हैं। मैं जो जो बोलते जा रहा हूँ आप उसको ज़रूर नोट्स बनाइएगा हाईलाइट करके। तो देखिए, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है वो 4 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला होता है इन्फेंसी, जिसको हिंदी में शैशवावस्था बोलते हैं। दूसरा होता है अर्ली चाइल्डहुड, फिर इसके बाद लेटर चाइल्डहुड, और इसके बाद अडोलसेंस जिसको बोलते हैं। हालांकि इसको ऐसे भी बोला जाता है इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडल्टहुड जिसको बोलते हैं, या अडोलसेंस जिसको बोलते हैं। एडल्ट को ही एडोलसेंस भी यहाँ पर बोला जाता है। तो देखिए, आप जो है इस टाइप में आप को जो अपने नोट्स बुक में इसको बना लेना है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बाद आपको 4 टाइप्स लिखने हैं इन्फेंसी, जो कि आपको ये जो वर्ष दिया हुआ है कि इसको पीरियड काल कितने से कितने साल तक होता है, ये आपको एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को मिलता है। इससे क्वेश्चन एक जरूर बनता है। तो आप इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए कि इन्फेंसी जो है वो 0 से लेकर के 2 साल तक होती है। इसके बाद अर्ली चाइल्डहुड जिसको पूर्व बाल अवस्था बोला जाता है, वो 2 से लेकर के 6 वर्षों तक होता है। इसके बाद जो है आता है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड जिसको वो हिंदी में उत्तर बाल अवस्था भी बोलते हैं, और ये 6 से लेकर के 12 वर्षों तक माना जाता है। इसके बाद आता है अडोलसेंस। अडोलसेंस मीन्स किशोरावस्था। इसको जो है वो 12 से लेकर के 18 वर्षों तक माना जाता है। तो दोस्तों, हम लोग एक एक करके सभी जो स्टेजेस हैं उसको अच्छी तरह से डिटेल में हम लोग देखते हैं। आप इसी तरह जो है एक बार इसको नोट कर लीजिए, आपको इससे एक क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इन्फेंसी मीन्स शैशवावस्था, जिसका साल होता है 2 से लेकर के 4 साल तक। माफ कीजिएगा, 0 से लेकर के 2 साल तक इन्फेंसी जिसको शैशवावस्था भी बोलते हैं। तो देखिए, 0 से लेकर के जो 2 साल तक होते हैं उसको ज्ञानेंद्रियों भी सेंसरी मोटर से भी हम लोग कंपेयर करते हैं, क्योंकि इसमें जो बच्चा है वो अपने ज्ञानेंद्रियों सेंस से सीखता है। ठीक है दोस्तों, ये सभी नोट करते चाहिएगा। ये इस सब से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिलती है। और इसी को जो है मोटर एक्शन गति क्रिया करके सीखना जो है, इसको कौन कहता है? पियाजे जी इसको क्या कहते हैं, किसको? ये जो इन्फेंसी स्टेज है 0 से लेकर के 2 साल तक, इसको मोटर एक्शन जो है किसने कहा है? पियाजे ने कहा है। पियाजे जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने इन्फेंसी को मोटर एक्शन मीन्स गति क्रिया करके सीखना जो है वो पियाजे ने कहा है। सेंसिटिव पीरियड इसी को बोला जाता है। क्वेश्चंस में आता है कि सेंसिटिव पीरियड काल किसको बोला जाता है, तो आपका आंसर होगा शैशवावस्था, मतलब 0 से लेकर के 2 साल। 0 मीन्स जब जन्म होता है, तो जन्म होता है मतलब बच्चा का उम्र उस समय कितना है? कुछ नहीं है, मतलब वो 0 साल का भी है। तो इसीलिए बोला जाता है जन्म से लेकर के 2 साल तक, या 0 से लेकर के 2 साल तक को ही शैशवावस्था कहते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होती है। बच्चे की सबसे सेंसिटिव पीरियड कौन सी होती है? तो सेंसरी सेंसिटिव पीरियड। ठीक है दोस्तों। और फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होता है? इस अवस्था में जो है फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगी कि बच्चे की सबसे मेंटल फास्ट डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट सबसे फास्ट किस अवस्था में होती है? तो आपका आंसर होगा इन्फेंसी में। 0 से लेकर के 2 साल तक के बच्चे में सबसे ज़्यादा जो है शैशवावस्था जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग आप सभी जो मैं नोट्स बोलते जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, वो अपनी नोट्स में जरूर मेंशन करते चलिएगा, हाईलाइट करते चलिएगा। चलिए, इसके बाद आता है हमारा दूसरा अवस्था है पूर्व बाल अवस्था। पूर्व बाल अवस्था कितने से कितने पीरियड का होता है? वो होता है 2 से लेकर के 6 वर्षों तक को पूर्व बाल अवस्था बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। और इसको क्या क्या बोला जाता है? इसको टॉय एज भी बोला जाता है। आपसे पूछेगा कि बच्चे के किस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को जो है वो बोला जाता है टॉय एज, जो कि होता है 2 से लेकर के 6 वर्ष तक के स्टेज को बोला जाता है अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या क्या विशेषता है? देखिए, इसमें है फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होती है। जो लैंग्वेज सीखने की कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा तेज किस में होता है? अर्ली चाइल्डहुड, जो होता है 2 से लेकर के 6 वर्ष में। ठीक है दोस्तों।
और इसी को क्या बोला जाता है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं। इमिटेट मीन्स नकल करके सीखते हैं बच्चे, बड़ों की नकल देख करके बड़े जैसे करते हैं बच्चे भी वैसे ही सीखते हैं। इसी को बोलते हैं इमिटेटिव करना, मतलब नकल करके सीखना। तो ये इमिटेट एज किसको बोला जाता है, अर्ली चाइल्डहुड को। ठीक है। सेंसिटिव, क्रिटिकल, फास्टेस्ट लैंग्वेज, आप वहाँ पर नोट किए होंगे। जो फास्टेस्ट है वो फास्टेस्ट क्या था, मेंटल था, उनको दिमाग जल्दी से किस में तेज होता है, वो होता है इन्फेंसी में। लेकिन जब पूछेगा हमसे कि फास्टेस्ट लैंग्वेज और सेंसिटिव डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा तेज किस में होता है, क्रिटिकल जो होता है वो होता है अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है दोस्तों, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट और क्रिटिकल सेंसिटिव लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा किस में होता है, वो होता है अर्ली चाइल्डहुड, जिसका कार्यकाल होता है 2 से लेकर के 6 साल तक। ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होता है, ये जन्म के बाद का तेज होता है फिजिकल डेवलपमेंट इसमें, और इसी को सोशलाइजेशन रैपिड भी कहा जाता है। किसको, अर्ली चाइल्डहुड को सोशलाइजेशन रैपिड भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सभी इसमें जो नोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलती है। हमारी तीसरी अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को बोला जाता है लेटर चाइल्डहुड, जो करके आता है 6 से लेकर के 12 वर्षों तक में ये काउंट होता है। मतलब जो बच्चा 6 से लेकर के 12 साल के बीच में है उसी को बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड। ठीक है दोस्तों, इसी को हिंदी में बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 4 अवस्था आप नोट करते चलिए देखते हैं इसके क्या क्या विशेषता है। इस एज को क्या कहते हैं, गैंग एज भी कहा जाता है। मतलब जो लेटर चाइल्डहुड है उस समय के बच्चे को क्या कहा जाता है, गैंग एज भी कहा जाता है। गेम एज, स्पोर्ट एज, एलिमेंट्री स्कूल एज, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज। आपको क्वेश्चन इससे ऐसे बनता है कि गैंग एज किस अवस्था के बच्चों को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा लेटर चाइल्डहुड। वो कब से कब तक होते हैं, 6 से लेकर के 12 वर्ष तक के बच्चों को बोला जाता है लेटर चाइल्डहुड। ठीक है दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते चलिएगा। फिजिकल डेवलपमेंट इसमें क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट इसमें स्लो हो जाता है। आपने देखा होगा फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा किस में होता है, इन्फेंसी में। जो 0 से लेकर के 2 साल तक जब बच्चा जन्म होता है इन्फेंसी स्टेज में, उसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। लेकिन ये जब लेटर चाइल्डहुड आता है तो लेटर चाइल्डहुड में जो फिजिकल डेवलपमेंट वो क्या हो जाता है, बहुत ही स्लो हो जाता है। ठीक है। तो लेटर चाइल्डहुड का कब से कब तक होता है, हमारा यहाँ पर होगा कितना, ये लेटर चाइल्डहुड देख पा रहे हो 6 से लेकर के 12 वर्षों तक को लेटर चाइल्डहुड कहा जाता है। ठीक। सूडो मैच्योरिटी, इसमें बच्चे का जो है कैसा नेचर हो जाता है, सूडो मैच्योरिटी का इसमें बच्चा होता है। मतलब झूठा कल्पना करने लगता है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये सब जो है बच्चा इसमें सोचने लगता है। मोटर डेवलपमेंट कैसा होता है, इसमें फास्ट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट स्लो, लेकिन मोटर डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। लिटेंसी स्टेज, ठीक है, ये फ्राइड ने कहा था इसको। फ्राइड ने क्या कहा था, सिगमंड फ्राइड जो है उन्होंने ये लेटर चाइल्डहुड को क्या कहा था, लेटेंसी स्टेज कहा था। ठीक है दोस्तों। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेंसरी एरिक्सन ने कहा था। मतलब ये जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने ये लेटर चाइल्डहुड को क्या कहा था वो बता रहा था। सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा था इस स्टेज को, लिटेंसी स्टेज। एरिक्सन ने क्या कहा था, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेंट्री स्टेज कहा था इसको। और कॉन्क्रीट ऑपरेशन किसने कहा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पियाजे ने कहा था। इससे क्वेश्चन जरूर बनती है दोस्तों। ये पियाजे जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन किसको कहा था, लेटर चाइल्डहुड को कहा था पियाजे ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे अवस्था आता है चौथी अवस्था, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किशोरावस्था। ये चौथी अवस्था जो है किशोरावस्था, इसका आता है कितना, 12 से लेकर के 12 प्लस 12 से 18 लेकर ये सब आते हैं एडोलसेंस मिस किशोरावस्था, इसी को एडल्ट भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। तो किशोरावस्था कितने से कितने होते हैं, 12 प्लस, मतलब 12 से 18 ऐसे जाते जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसको देखते हैं क्या क्या बोलते हैं। इस काल को, ये काल कैसा होता है, ट्रांजिशन पीरियड होता है, मतलब परिवर्तन काल होता है। बच्चा अचानक से परिवर्तन आ जाता है, बच्चा दिमाग से थोड़ी विकसित दिमाग में चला जाता है। ठीक है दोस्तों। इसी काल को क्या कहा जाता है, मीन्स इसी काल को मीन्स किशोरावस्था को ही क्या कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ये किसी भी मनुष्य का सबसे गोल्डन पीरियड कौन सा होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि कोई भी मनुष्य का सबसे गोल्डन पीरियड कौन सा होता है, तो हमारा आंसर होगा एडोलसेंस मीन्स किशोरावस्था जो है वह सबसे हमारा गोल्डन पीरियड होता है। ठीक है दोस्तों। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव और तूफान
की अवस्था, इसी अवस्था को कहा जाता है। इसमें बहुत बच्चे जो है तनाव से गुजरते हैं, क्योंकि इसमें हार्मोन चेंजेस भी आते हैं, और इसी में जो बच्चे हैं जो सेक्स जेंडर होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट जेंडर जो होता है उसके प्रति इसी में अट्रैक्शन आता है, इसीलिए इसको बोला जाता है तनाव और तूफान की अवस्था। किसको बोला जाता है? एडोलसेंस को, ठीक, जो कि 12 प्लस से होते हैं, 12 वर्ष से प्लस। लीडरशिप स्किल्स, इसमें बच्चा जो है अपना लीडरशिप बनाना शुरू हो जाते हैं, मतलब किसी भी ग्रुप का अपना लीडर जो है वो अपना बनते हैं, ठीक है। लेक इमोशन स्टेबिलिटी, इसमें जो है बच्चा अपना इमोशन को स्टेबल नहीं कर पाते हैं, कभी किसी चीज़ पर गुस्सा हो जाते हैं, कभी किसी चीज़ पर तुरंत खुश हो जाते हैं, इसी को बोला जाता है लेक इमोशनल स्टेबिलिटी। ये किस में आती है? एडोलसेंस में, जो 12 प्लस होती है, ठीक है दोस्तों। आइडेंटिटी क्राइसिस का अर्थ है यह बच्चा ढूंढ रहा है कि मैं कौन हूँ। बहुत बार ऐसे सोचते हैं इस समय बच्चे कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ, क्या बनूंगा, नहीं बनूंगा, इसी को बोला जाता है आइडेंटिटी क्राइसिस। इसमें बच्चे को कंफर्म नहीं होता कि मैं क्या बनूंगा, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये इसमें कंफर्म नहीं हो पाता, वो खुद को नहीं समझ पाता है, ठीक। इसी को ब्रिज पीरियड भी कहा जाता है। और एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म, इसमें ईगोसेंट्रिज्म मतलब आत्म केंद्रित, खुद से बात करना, अहम केंद्रित जिसको बोलते हैं, मतलब वो किसी की बात नहीं सुनेगा, वो जो बोलेगा सोचेगा कि मैं ही जो बोल रहा हूँ मैं ही सही बोल रहा हूँ, उसी को बोला जाता है ईगोसेंट्रिज्म। मतलब ये एडोलसेंस के जो 12 प्लस की जो अवस्था है एडोलसेंस, उसमें बच्चा जो है कैसे नेचर का हो जाता है? ईगोसेंट्रिज्म होता है, मतलब बच्चा खुद को ही सर्वोपरि रखता है, जो सोचता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है, ठीक है। और वसंत ऋतु, जिस तरह मैंने गोल्डन एज बोला था उसी तरह इसी को और क्या बोला जाता है? स्प्रिंग सीजन में, मतलब वसंत ऋतु, किसी भी जीवन में वसंत ऋतु मीन्स खुशी वाला दिन, सबसे सुहावना दिन, तो वो कौन सा पीरियड होता है? एडोलसेंस होता है, ठीक है दोस्तों, जो 12 प्लस होता है। ये 4 अवस्था जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चारों अवस्था को आप जरूर अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कि किसको क्या कहते हैं, मैंने सभी बता दिया। एक बार आप सभी लोग अच्छी तरह से दोबारा वीडियो देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, और इसको अपने नोटबुक में जरूर इसको मेंशन कीजिए और अच्छी तरह से नोट बनाइए। और ये चारों अवस्था से मैं गारंटी लिख के देता हूँ आपको 2 से 3 नंबर आपको कहीं नहीं जाने वाले हैं, आपको एग्जाम्स में इससे 2 से 3 नंबर आपको आंसर देखने को जरूर मिलेगी। बांस का घर जो होता है, बांस का घर 10 फीट ऊंचा करके किस राज्य में बनाया जाता है? बांस का घर 10 फीट ऊंचे खंबे से किस राज्य में बनाया जाता है? ये आज का हमारा सरप्राइज क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है, ठीक है दोस्तों। एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, बांस का घर 10 फीट ऊंचे खंबे पर कहाँ बनाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अगला टॉपिक जो है जल्द इस पर लाऊंगा, मैं जल्द ही आपको सारा सेशन करा दूंगा बिल्कुल ही आसान भाषा में, और कोई भी लेंदी इसमें नहीं होगी, छोटी सी वीडियो में सभी चीज़ आपको कंप्लीट हो जाएगी एग्जाम से पहले। थैंक यू दोस्तों, अपना प्यार दिखाते रहिए, थैंक यू।